शेर को भूमि का सच्चा राजा माना जाता है, लेकिन वह भी लकड़बग्घों के हमले में मारा जा सकता है। चील को आकाश का राजा समझा जा सकता है, लेकिन रात में वह उल्लुओं के सामने बिल्कुल असहाय होता है। और यदि हम जल की दुनिया की बात करें, तो ऐसा लगता है कि यहां ऑर्का, हत्यारे व्हेल का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। आज आप जानेंगे कि ऑर्का को व्हेल की जीभ की जरूरत क्यों होती है, वे अन्य जानवरों के साथ खेल क्यों खेलते हैं, वे किन तरकीबों से किनारों पर हमला करते हैं, और आखिर कौन महासागरों के राजा को हरा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ऑर्का के बारे में बताने की जरूरत है। वे विशाल होते हैं, काले और सफेद रंग के, शिकारी होते हैं और दिमागी रूप से बेहद शातिर। कोई मजाक नहीं। यह समझने के लिए कि ऑर्का कितने शक्तिशाली शिकारी हैं, यह जानना ही काफी है कि वे हर शिकार के लिए एक सोची समझी योजना बनाते हैं। ऑर्का लगभग हमेशा समूह में शिकार करते हैं और अपने शिकार के प्रकार के अनुसार रणनीति चुनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें एक शार्क को शिकार बनाना है, तो वे उसे भ्रमित करने की रणनीति अपनाते हैं। छोटी मछलियों के लिए वे हवा के बुलबुलों का एक घेरा बनाते हैं। और जब बात व्हेल की आती है, तो यह देखने लायक होता है। और का एक निर्दयी लेकिन प्रभावी योजना के तहत हमला करते हैं। वे बारी बारी से व्हेल पर टक्कर मारते हैं, काटते हैं और उसके पंखों को खींचते हैं, जिससे अंततः वह थककर हार मान लेती है। और का व्हेल की सांस लेने वाली छिद्र को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वह घंटों तक पीछा करने के बाद डूब जाती है। व्हेल कई प्रकार की होती है। कुछ व्हेल तो इतनी छोटी होती है कि वे ऑर्का के आकार की ही लगती हैं। लेकिन क्या ऑर्का ब्लू व्हेल को भी शिकार बना सकते हैं? ब्लू व्हेल अब तक के सबसे बड़े जीवों में से एक है, जिसका वजन 190 टन से अधिक होता है। लेकिन फिर भी ऑर्का उन्हें डरा सकते हैं। कई ऑर्का मिलकर एक ब्लू व्हेल पर हमला करते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। ऑर्का के लिए छोटे व्हेल के बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी व्हेल दूसरे प्रजातियों के बच्चों की भी रक्षा करते हैं। एक बार कुबड़ वाली व्हेल, हम्पबैक व्हेल ने एक छोटे ग्रे व्हेल की रक्षा की, जो पहले ही मर चुका था। शायद वे ऑर्का के निर्दयी व्यवहार से वाकिफ थे। ऑर्का केवल व्हेल के बच्चों को ही नहीं मारते, बल्कि वे अक्सर केवल उनकी जीभ ही खाते हैं और बाकी शरीर छोड़ देते हैं। शार्क के मामले में वे केवल उसका लिवर खाते हैं, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। यानी शार्क। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई ऐसा जीव है जो ऑर्का को हरा सकता है? जवाब है स्पर्म व्हेल। ऑर्का मादा और छोटे स्पर्म व्हेल पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वे नर से बचते हैं। स्पर्म व्हेल की भारी और ताकतवर पूंछ इतनी घातक हो सकती है कि ऑर्का को जान से मार सकती है। इसके अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क भी ऑर्का से लड़ सकती है। यदि शार्क पहले हमला करती है, तो उसकी धारदार दांतें ऑर्का की मोटी त्वचा को भी चीर सकती हैं। लेकिन अगर ऑर्का पहले हमला करता है, तो वह अपनी रणनीति के अनुसार शार्क को उल्टा कर देता है, जिससे वह पूरी तरह पंगु हो जाती है। दूसरी ओर, समुद्री मगरमच्छ के पास जबरदस्त काटने की शक्ति होती है और उसकी मोटी त्वचा इतनी मजबूत होती है कि ऑर्का उसे काट नहीं सकते। लेकिन मगरमच्छ की जबड़े इतनी चौड़ी नहीं खुलती कि वह ऑर्का को गंभीर नुकसान पहुंचा सके। ऑर्का न केवल खतरनाक शिकारी होते हैं, बल्कि वे बेहद चतुर होते हैं। वे अपने शिकार को आसानी से चकमा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब सील बर्फ के तैरते टुकड़ों पर आराम कर रहे होते हैं, तो ऑर्का अपनी चालाकी दिखाते हैं। कई ऑर्का एक साथ होकर तेज गति से बर्फ के टुकड़े के पास आते हैं और अचानक रुक जाते हैं, जिससे एक लहर उत्पन्न होती है और सील पानी में गिर जाते हैं। ऑर्का के बारे में एक और डरावनी बात यह है कि वे शिकार को खेल की तरह भी लेते हैं। वे सील को हवा में उछालते हैं, कभी कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए। वे शिकार को मारने से पहले लंबे समय तक उससे खेल सकते हैं, चाहे वह एक स्टिंगरे हो, एक कछुआ, या यहां तक कि एक पेंगुइन। इतना ही नहीं, ऑर्का कभी कभी शिकार करने के चक्कर में किनारे तक आ जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं।
ऐसी स्थिति में वे केवल इंसानों की मदद से ही बच सकते हैं। इंसानों ने कई बार ऑर्का को बचाया है। शायद इसीलिए वे कभी-कभी इंसानों के साथ खेलते भी हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि ये शिकारी हैं और इनका असली स्वभाव खतरनाक होता है। ऑर्का को कैद में रखना भी बेहद जोखिम भरा होता है। उदाहरण के लिए, टिलिकम नामक एक प्रशिक्षित ऑर्का ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। एक बार एक प्रशिक्षक डॉन ब्रांचो को टिलिकम ने उसके बालों से पकड़कर पानी में खींच लिया और उसे एक खिलौने की तरह घुमाता रहा, जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। ऑर्का केवल जलीय जीवों का शिकार नहीं करते, वे पक्षियों को भी फंसाते हैं। वे पानी में मछली के टुकड़े फेंकते हैं और जैसे ही कोई पक्षी उन्हें लेने आता है, वे झपट्टा मारकर उसे खा जाते हैं। तो क्या आप अब भी सोचते हैं कि ऑर्का मासूम है? इनकी दुनिया बहुत खूबसूरत और रहस्यमय है, लेकिन वे समुद्र के सबसे क्रूर शिकारी भी हैं। उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा, खासकर यदि वे कैद में हों और इंसानों के संपर्क में आ चुके हों। कौन जाने, उनके लिए हम सिर्फ पतले बालों वाले सील ही हों